मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। पिछले 3 दिन से एक युद्ध छिड़ा हुआ है यूट्यूब पर, और आप सब भी यही चाह रहे होंगे कि मैं भी इस युद्ध में कूद पड़ूं और वही काम करने लगूं जो बाकी सब करने लग रहे हैं। वीडियो पे वीडियो आने लग रही हैं कि कौन सही कौन गलत, कितना सही कितना गलत। ये वीडियो के थ्रू मैथ का गेम हो गया, परसेंटेज निकालने का गेम हो गया कि कौन कितना परसेंट सही है कितना परसेंट गलत है। लेकिन सच बात यह है कि बच्चों के मुद्दों का क्या हुआ। मेरे दोस्तों, एक छोटी सी बात बता रहा हूं और ये सच अनुभव है मेरा। ये 2016 के लगभग की बात है, जब हरियाणा में जाट आंदोलन स्टार्ट हुआ। मैं बत्रा सिनेमा हॉल में पढ़ाता था और बहुत मतलब बड़े लेवल पे जाट आंदोलन हुआ। और उसमें क्या हुआ कि जो मुखर्जी नगर में भी बच्चे थे, जब मैं पढ़ाने लग रहा था तो एक स्टूडेंट था, मैं उसका नाम तो यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि अब वो शायद इस दुनिया में नहीं रहा। वो बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था, बहुत होशियार था। बच्चे आए नारेबाजी करते हुए बत्रा सिनेमा में आए कि भाई जो जो जाट बच्चे खड़े हो जाओ और हमें हाईवे ब्लॉक करना है। मैंने समझाने की भी कोशिश की कि नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, ये काम आपका नहीं है। आप मानिए, मेरी बात को समझिए। लेकिन शायद मैं उस समय उस बात को नहीं समझा पाया, उस वेग को नहीं समझा पाया, और वो बच्चे क्लास से निकलकर चले गए। और आप जानते हैं, 30 बच्चों की मृत्यु हो गई, 30 लोगों की मौत हो गई उसमें। आप शायद ये भी जानेंगे, यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे, 2016-17 के आसपास की बात है, ये डेट मुझे भी याद नहीं है। जो बच्चे 19-20 साल के थे, जो तैयारी कर रहे थे, आज वो मेरे बच्चों 27 साल के हो गए हैं। लेकिन आज भी उन पर एफआईआर चल रही है, कैंसिल नहीं हुई है। आज भी उन बच्चों के साथ ये है कि महीने नहीं, हफ्ते में 2 दिन उनको जाके चंडीगढ़ में रिपोर्ट करके आना पड़ता है। किसी नेता ने उनका साथ नहीं दिया, कोई उनकी एफआईआर हटवा भी नहीं पाया। बड़े से बड़े नेता उनकी एफआईआर नहीं हटवा पाए। एक बार जो कानूनी मामलों में फंस गया, उसका यू टर्न नहीं है। मैं कल एक इंटरव्यू सुनने लग रहा था एक बदमाश का, एक पता नहीं कौन चैनल है उस पे। उसने एक शब्द बहुत अच्छा कहा। उसने कहा कि जिस दिन आप हथियार उठा लेते हैं ना, तो उस दिन आपके पास वापसी का रास्ता नहीं होता। जिस दिन आप हथियार उठाने जा रहे हैं ना, उससे पहले ही आपके पास वापसी का रास्ता है। अगर हथियार उठ गया तो वापसी का रास्ता नहीं है। एक बार अगर आप पर एफआईआर दर्ज हो गई, तो भाई साहब, आप नहीं, आपकी पुश्तें भी भुगतेंगी उस एफआईआर को। कितने ऐसे बच्चे थे जो उस जाट आंदोलन में रेलवे में नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब रेलवे में नौकरी कर रहे थे तो ट्रेन जब आई, तो इस पूरे इलाके में ट्रेन ब्लॉक हो गई, रास्ते रुक गए, तो ट्रेनें खड़ी हुई। बच्चे जो रेलवे में नौकरी कर रहे थे वो आंदोलन में शामिल हो गए कि ट्रेन तो खड़ी है, चलो एक बार देख के आते हैं या कुछ मदद करके आते हैं अपने लोगों की। मेरे बच्चे, उन लोगों की नौकरियां तक चली गई। किसी नेता ने आके इतनी सी रत्ती भर भी हेल्प नहीं की। अगर किसी ने उनकी हेल्प की, तो ये जो खाप पंचायत थी, इन्होंने हेल्प की, आम लोगों ने उनकी हेल्प की, लेकिन नेताओं ने उनकी हेल्प नहीं की। मैं हमेशा से ये मानता रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने बच्चों पर एफआईआर नहीं होने देनी है। हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं चाहिए कि हमारे बच्चों पर लाठियां पड़े, नहीं चाहिए। जैसे मेरे एक साथी ने भी कहा कि जब हम पर लाठियां पड़ जाती और हमारे बच्चों पर भी अगर कुछ लाठियां पड़ गई, तो इससे क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। अगर हम पे लाठियां पड़ जाएंगी, तो हमने इतना कमा लिया है कि हम पूरे जीवन अगर हॉस्पिटल में भी पड़े रहेंगे तो हमें कोई खर्चा दे देगा। लेकिन अगर एक परिवार के एक चिराग का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो जीवन भर उसको इस चीज को भुगतना होगा। और जो मेरे भाई अभी भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो एक बार अपनी माँ के पास जाके इन बातों को सुनना और उनसे पूछना। अगर हाथ टूट गया, एफआईआर होगी, सरकारी नौकरी तो छोड़िए, जीवन भर कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रह जाएंगे। जीवन में शादी नहीं होगी। मेरे दोस्त, हम हर काम तरीके से करना चाहते थे और अभी भी चाहते हैं। लेकिन आप अपने इस दिमाग से बाहर निकलिए कि कौन सही कौन गलत। या तो कोई पूरी तरह सही है या कोई पूरी तरह गलत है। यहां परसेंटेज कैलकुलेशन मत करिए। मेरे दोस्तों, 31 तारीख को आंदोलन हुआ, केवल टीचर्स का आंदोलन था। अभिनय सर, नीतू मैम जैसे अनुभवी लोग
इन्होंने क्यों नहीं बच्चे उस दिन बुलाए थे? उस दिन हमने बच्चे क्यों नहीं बुलाए थे 31 तारीख को? ये नीतू मैम इतना अनुभव ये झेल चुके हैं, इतने सालों बीत चुके हैं, इनको इसी लाइन में बच्चों की आवाज उठाते हुए काम कराते हुए 31 तारीख को इन्होंने क्यों नहीं बच्चों को बुलाया था? कारण सिर्फ एक था कि हम पर कुछ हो गया तो झेला जाएगा, इन बच्चों पर कुछ हो गया तो नहीं झेल पाएंगे। हम पर एफआईआर हो गई तो इतने पैसे हैं कि हमारी नौकरी नहीं जानी उससे, हम प्राइवेट काम करने लग रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, किसी आंदोलन को चलाने के लिए बहुत बार बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर आपके अंदर हर बार यही इच्छा है कि हमें हीरो बनना है, हमें लीडर बनना है, तो समझिए आंदोलन लीडर से नहीं, डेडिकेटेड सिपाहियों से बनता है। मैं सरकारी नौकरी में था और अन्ना हजारे आंदोलन जितने दिन चला, हर दिन मैंने पार्टिसिपेट किया, एक मजबूत सिपाही की तरह। 31 जुलाई वाला आंदोलन हो या उससे पहले 2017 का या उससे पहले 2014 का, मैं भी तो अपनी एक इमेज रखता हूं। क्या मैंने किसी भी आंदोलन में नेतृत्व किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर वक्त मजबूत लीडर की नहीं, मजबूत सिपाही की जरूरत होती है, और एक मजबूत सिपाही ही लीडर को मजबूत बनाता है। अब बात आते हैं मेरे बच्चे मुख्य मुद्दे पर। आप जानते हैं 26 जुलाई को अभिनय सर ने सारे टीचर्स को कॉल किया कि आप आए दिल्ली, और हमारी मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग ये थी कि 4 टीचर डीओपीटी मंत्री से मिलेंगे और अपनी 5 मांगों को वहां पे रखेंगे। वो मांगे रखी गई। 31 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, सब डिटेन हुए, जो भी हुआ, लेकिन किसी बच्चे पर एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को हमारे डीओपीटी मंत्रालय में मुलाकात हुई। हमें जितनी समझ थी, जो हम कर सकते थे, अपनी एफिशिएंसी से बाहर निकल के और बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा वहां पर। और उन्हीं बातों का ये परिणाम था कि सीजीएल पोस्टपोन हुआ। उन्हीं बातों का ये परिणाम था कि 18 महीने से सीपीओ का रुका हुआ रिजल्ट आया। उन्हीं बातों का ये परिणाम था कि जो गलत क्वेश्चन पे 100 रुपए लिया जाता है, उसके मैकेनिज्म को सेट किया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 सेकंड में कोई हल हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप गलत सोच रहे हैं। आपको सरकारी नौकरी लेनी है, आप में इतना समझ होनी चाहिए कि 1 सेकंड में नहीं होता। हर एक चीज को प्रॉपर डिस्कशन किया गया, लेकिन 5 ही तारीख को मेरे प्यारे बच्चों उस आंदोलन को पंक्चर कर दिया गया, सिर्फ एक बात के द्वारा कि भैया ये चाय की चुस्की में बिक के आ गए, ये लॉलीपॉप लेकर आ गए। उसके बाद क्या हुआ? आप बच्चों ने सिर्फ एक आदमी के कहने की वजह से आपने बाढ़ लगा दी कमेंट की, और हर जगह लॉलीपॉप 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 लेके आ गए, चाय की चुस्की में बिक के आ गए। मतलब आप किसी टीचर की क्रेडिबिलिटी को 1 सेकंड में जीरो कर गए। देखिए, गलती उस टीचर की नहीं है, गलती हम समझने वालों की है कि हम क्या कह रहे हैं वहां पे। मेरे दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम 24 अगस्त पे बात है। 22 अगस्त को आदित्य रंजन सर ने वीडियो बनाया शाम को कि हम 24 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त पे सरकारी नौकरी में था, उसके बावजूद मैंने लगातार पार्टिसिपेट किया है। अगर आप देखना चाहें तो शायद 16 अगस्त से जितने दिन वो चला, आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखना इनके बीच में, और मेरी फ्रंट पेज पे बड़ी फोटो उसमें आई हुई थी, जबकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरी फोटो आ रही है। एज ए वर्कर मैं वहां काम कर रहा था। मेरे दोस्तों, जब ये आंदोलन चले तो इन आंदोलन में था क्या कि जो स्टेज था, उस स्टेज पे केवल अन्ना हजारे साहब यहां बैठे हुए थे, उससे नीचे एक स्टेज बना हुआ था, सब लोग यहां पे बैठे हुए थे, सब लोग काम करने लग रहे थे। स्पीकर नीचे यहां खड़े होकर अपनी बातें करने लग रहे थे, मोटिवेट करने लग रहे थे। लेकिन केवल इतनी चीज से आंदोलन नहीं चलता है। आंदोलन चलाने के लिए एक वकीलों की भी टीम चाहिए होती है, वकीलों की भी टीम चाहिए होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आंदोलन चलाने के लिए हमें जो आईएएस, आईपीएस, जो हमारी मांगों से सहमत है, जो सरकार के अंदर रहते हुए हमारी हेल्प कर सकते हैं, उनकी भी हमें जरूरत थी।
आंदोलन चलाने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि फंड की भी जरूरत थी। आंदोलन चलाने के लिए उन लोगों की टीम की भी जरूरत थी जो अलग अलग तरीके से टीमों को बनाया गया और बांटा गया। ऐसा नहीं था कि अन्ना हजारे आंदोलन एक दिन में तैयार किया गया था, उसके लिए सारी प्रॉपर प्लानिंग रखी गई थी। अब आप यह सोचेंगे कि मैं आदित्य रंजन सर के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ना मैं उसके 24 तारीख वाले दिन में उन्होंने जो किया मैं उसके खिलाफ हूं। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं और मैं वो बताऊंगा कि मेरी और उनकी लास्ट में क्या कन्वर्सेशन हुई थी वहां पे 7 साढ़े 7 बजे, जो विवेक सर ने भी और आदित्य सर ने भी अपनी वीडियो में दिखाया। आपको यह समझना होगा कि आंदोलन चुटकियों में खड़ा नहीं हो सकता, आंदोलन का मैनेजमेंट ऐसे नहीं हो सकता। टीचर्स के बीच तो इस तरीके से मैनेज हो सकता है क्योंकि 150 टीचर होंगे, उनके बीच में मैनेज होगा और किसी की नाराजगी भी होगी तो वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि आंदोलन में वो आंदोलन को खराब करे। कुछ एक की नाराजगी थी तो उन्होंने बोल दिया, चाय की चुस्की से लेके लॉलीपॉप लेवल पर। ये आंदोलन के लिए आपको वकीलों की भी टीम चाहिए, सरकार का भी दबाव आता है आंदोलन में, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसे थोड़ी लग जाता है। कितने ऐसे कांग्रेस सरकार के लोग होंगे जो इस आंदोलन को बैक एंड पे सपोर्ट कर रहे थे, जो जानते थे कि क्या गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है कितने ऐसे लोग होंगे जो कल वाले आंदोलन, जो 24 तारीख को जो आंदोलन हुआ, इसमें सपोर्ट करने को रेडी नहीं थे? बहुत सारे लोग बैक एंड पे सपोर्ट करने को रेडी थे। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया होगा तभी तो ये परमिशन मिली, अदरवाइज परमिशन मिलनी कहां आसान चीज थी। सिर्फ 22 तारीख को ये वीडियो बना दिया गया कि 24 तारीख से आंदोलन है, 23 तारीख को हम लोग मीटिंग में पहुंचे हैं, वहां से 2-2:30 बजे निकले हैं, वहां तक भी चीजें क्लियर नहीं थी। अगर आप देख पाए तो मैं शायद आपको दिखा पाऊं कि वहां हमने मांगे क्या रखी थी। तो यहां आप देख रहे हैं कि पहले पे एडिक्विटी है, दूसरे पे रेलवे रिफॉर्म। मैंने बिल्कुल इसकी जो बोलते हैं सीक्वेंसिंग करके यहां पे दी थी कि ये दो हमारी मुख्य मांगे हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि बाकी मांगे हमारी सारी माने जाएं, लेकिन हम बाकी मांगों का सीक्वेंस सही करना चाहते हैं। अब आप मुझे देखिए कि हमारी रेलवे की जो डिमांड है वो 6 नंबर पर आ गई, स्टैंडर्डाइज्ड रेलवे एग्जाम। अब रेलवे इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी बड़े लेवल पर धांधलियां हो रही हैं और गड़बड़ियां हो रही हैं। 2019 के बच्चों को 2025 अगस्त तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, कल के आंदोलन में भी वो बच्चे साथ थे। तो हमारी ये मुख्य मांग होनी चाहिए थी। हमारी दूसरी मांग क्या होनी चाहिए थी कि भैया वेंडर चेंज करो। हमारी ये मांग भी मुख्य ही मांगे हैं, लेकिन इन मांगों का सीक्वेंसिंग ठीक होना चाहिए था। लेकिन अगर हम हर चीज में कमी निकालने लगेंगे तो कमियां खत्म होंगी ही नहीं, कभी भी हम ये कमियां नहीं खत्म कर पाएंगे। आंदोलन केवल कैमरे के सामने ही नहीं होता है, कैमरे के पीछे भी आंदोलन करना होता है। अन्ना हजारे जी के लिए जो फंड करने वाले थे उनकी टीम अलग थी, मीडिया को रिप्रेजेंट करने वालों की टीम अलग थी, लोगों को कम्युनिकेट करने वालों की टीमें अलग थी, जो मिसपरसेप्शन फैलाए जा रहे थे उनकी टीमें अलग थी। मैं कल जानकर यह हैरान रह गया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप मुझे गलत कह सकते हैं और मैं स्वीकारूंगा हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं और टीचर की क्रेडिबिलिटी पर इस समय सबसे बड़ा सवाल है। ये टीचर कॉम खत्म होने जा रही है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि नीतू मैम हो या किसी भी एक टीचर ने वीडियो में आके ये कह दिया कि राजस्थान के एक बच्चे का अंडमान निकोबार सेंटर डाला गया। सर, उसी गाने को 50 टीचरों ने गा दिया और उसी गाने को मैंने भी गा दिया कि राजस्थान के बच्चे का सेंटर अंडमान डाला गया। लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि उस बच्चे ने चॉइस पोस्टिंग अंडमान निकोबार की भरी थी और यह बात किसी और ने नहीं, एबीपी न्यूज ने दिखा रखी थी। एक मैडम ने बोल दिया कि भाई बच्चों का सेंटर पाकिस्तान डाला गया है। हमने भी गाना गा दिया कि हाँ भाई पाकिस्तान डाला गया है सेंटर। लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि वो तो गूगल पे एडिटिंग थी। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा हर झूठ सच नहीं होता। इन चीजों के लिए भी इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम थी। क्योंकि मैं इतने दिन तक लगातार एक सेवक के रूप में, एक सिपाही के रूप में इस आंदोलन में काम करता रहा, इसलिए मुझे अनुभव है। मेरे स्कूल का टाइमिंग सुबह 8 बजे से या 12:30 या 1 बजे होता था। उसके बाद हम सारे टीचर वहां लगते थे, दरियां उठाने से लेकर अपनी हमारी जो तनख्वाह थी उस तनख्वाह से हम बिस्किट लेके जाते थे, केले लेके जाते थे, अपनी तरफ से जो हो सकता था सब काम करके आते थे।
रात को जब 8:30 बजे आते थे, वहां से निकलते थे अपने घर के लिए, तो उस समय दरियां साफ करके बिछा के, क्योंकि उस समय पब्लिक कम हो चुकी होती थी। इस तरीके से आंदोलन चले हैं। अब हमने हर जगह ये चीज फैला दी कि जी अंडमान डाला गया सेंटर। हम उस पर क्या साबित हुए? हम गलत साबित हो गए। ये आंदोलन बनाने के लिए ये टीमें निर्धारित करनी जरूरी हैं, जो हर गलत चीज को सही वक्त पे रोक दे। अगर एक झूठी खबर को ना रोका जाए तो वो अपने आप में सच साबित हो जाता है। ये बात आपने महसूस भी की, और इसी बात को एक उदाहरण से समझाता हूं। जो आप अभिनय सर जैसे जो बच्चों के भगवान हैं, जो बच्चों के लिए लड़ते हैं, और ये भगवान शायद मेरा दिया हुआ नहीं है, ये उन बच्चों का है जिनका एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज कराया कोर्ट में खड़े होकर, रात 4-4 बजे तक बच्चों से बात कर करके उनके रोल नंबर डलवाए, उनके नाम डलवाए, ताकि अगले दिन जाके वो पेपर दे ले। ये उन बच्चों के शब्द हैं। आप ऐसे आदमी को कह रहे हैं, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं अभिनय की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे सेंटर पे पढ़ा रहे हैं या कैरियर में पढ़ा रहे हैं। पहली बात, ये स्पष्ट रूप से मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो ऐसी तलवार है जो किसी मयान में नहीं बैठेगी। ठीक है, जिसने इस गलत फहमी में अपने आप को जिया है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। वो एक आदमी है जो बच्चों के लिए निस्वार्थ दिलो जान से लड़ता है, और नीतू मैम इस चीज में माहिर हैं, जो बच्चों के लिए हर लड़ाई में खड़ी रहते हैं। इसलिए मैंने उनके सामने अपने आप को सिपाही बनना चुना। भाई एक बात बताओ, मेरे से ज्यादा अनुभव है क्या अभिनय सर को? नहीं, मेरे से कम अनुभव होगा। आपको सेक्रीफाइस करके कई बार पीछे खड़ा होना पड़ता है। मैंने इस आंदोलन में भी इन दोनों को कहा, जो मीटिंग हुई उसमें इन लोगों ने बार बार एक सवाल उठाया कि आप जो कर रहे हैं उसमें एग्जिट प्लान तो बताइए। आप इस बात की जिद में हैं कि सरकार यहां तक आएगी, सरकार रामलीला मैदान की दरियों पर आके बैठेगी, आप अपना एग्जिट प्लान तो बताइए। अगर नहीं बैठी, मैंने ही वहां पे इन दोनों टीचर का विरोध किया, मैंने ही इनके पक्ष में आके बोला, जो बाकी ये लड़के थे रवि और हम, कि हम एग्जिट प्लान आज क्यों सोचे, हम बाद में सोच लेंगे, अभी हम आंदोलन करते हैं। मेरी भी गलती है, मैं भी हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूं। एक अकेले आदित्य ही इस आंदोलन को अरेंज नहीं कर रहा था, हर कोई कर रहा था। आप मिस इन्फॉर्मेशन के दौर को इस तरह से समझिए कि जो वीडियो अब आपके सामने चल रही हैं, इनको ध्यान से देखिए। अगर मैं एक अध्यापक हूं तो क्या हम सभी अध्यापकों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? 3 बजे तक का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कल फिर नहीं आएंगे। 2:30 बजे नवीन सर ये अनाउंस कर रहे हैं स्टेज पे कि आप सबको कल आना होगा। चलिए, हो सकता है कि आपको नवीन सर की बातों पे यकीन ना हो। अब मैं आपको एक मीडिया न्यूज चैनल की मैम से बाइट करते हुए की दिखाता हूं वीडियो। देखिए एक बार इस वीडियो को। मैम से बातचीत कर लेंगे। मैम, सारे बच्चे अभी जा रहे हैं, तो क्या फिर से कल सारे लोग यूनाइट होंगे यहाँ पर? सारे लोग यूनाइट होने वाले हैं। देख लिया। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आता, तो मैं अब एक ऐसे आदमी की आवाज आपको सुना रहा हूं, एक ऐसे आदमी की वीडियो सुना रहा हूं, जो YouTube का सबसे चहीता टीचर है। अगर YouTube पे सबसे ज्यादा ऑडियंस को अगर कोई लेकर आया, तो कुमार गौरव सर लेके आए। अब उनकी बात सुनिए पहले आप। 10 से 5 की परमिशन मिली, सब टीचर वहां पर पहुंच गए। फिर वहीं पर धरना स्थल पर ही कहा गया कि सर परमिशन 3 बजे तक की केवल है ना, 3 PM की परमिशन है, और स्टूडेंट सब नहीं जाएंगे, इसलिए आप 2 बजे से ही स्टार्ट कीजिए। आप जब तक सब लोग नहीं निकलोगे यहां से, तब तक जो है स्टूडेंट नहीं जाएगा। ये साफ साफ अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, 2:30 PM मैं और बाकी सारे टीचर जो भी वहां पर थे, वो सब वहां से निकल गए 2:30 PM के आसपास। अब 2:30 भी हो सकता है, 2:45 भी हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सुन लिया, अब समझ में आया। ना जाने कितने ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अनाउंस किया कि भैया परमिशन यहां पे 5 बजे तक की ही है। अब आप इस बात को मुझे बताइए, क्या ये टीचर भगोड़े हो गए? नहीं, ये टीचर भगोड़े नहीं है, और ना ही कोई और टीचर भगोड़ा है। आपको ये समझना होगा और बुद्धि लगाइए चीजों में। अगर आप आज बुद्धि नहीं लगाएंगे, तो आपके हर आंदोलन इसी तरह कंट्रोवर्सी की भेंट चढ़ते चले जाएंगे। गलती किसी की भी नहीं है। जब आप कोई काम करते हैं, तो हर वक्त जरूरी नहीं कि वो 100% सही हो। इस बात को समझो। और अगर किसी से कोई गलती हो भी गई,
तो बड़ा मन करके स्वीकारिए और उससे आगे बढ़िए। आप ये भी तो देखिए कि हमारे ऊपर भी तो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। हम 4 तारीख को डीओपीटी मंत्रालय गए और 5 तारीख को वीडियो बना दी गई चाय की चुस्की लॉलीपॉप, लेकिन क्या मैंने वो महल रख लिया मन में? मैं 23 तारीख को मीटिंग में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आप बताइए। वीडियो बनाई कि नहीं बनाई मैंने? मैं उस आंदोलन में था कि नहीं था? हो सकता है मेरा विचार अलग हो। मेरा विचार बिल्कुल यह था कि लीगल तरीके से चलिए, अगर 5 बजे की परमिशन है 5 बजे चलिए। अब आप जिस फोटो को देख रहे हैं, जो फोटो आदित्य सर ने भी अपनी वीडियो में दिखाया और एग्जामपुर वाले विवेक सर ने भी जिस फोटो को दिखाया, हम यहां पर खड़े हुए थे और उस समय तक अभिनय सर वहां नहीं थे, नीतू मैम भी शायद वहां नहीं थी, केवल मैं था और ये बाकी टीचर्स थे और भी कुछ टीचर होंगे जो स्टेज पर होंगे। हम सब ने जब पुलिस से बात की और पुलिस का रुख देखा तो वहां पे ये बात हुई, आदित्य सर के ये सब थे कि सर मैं मना तो कर दूं बच्चों को, लेकिन सारे के सारे टीचर मेरे पीछे बढ़ जाएंगे वीडियो बनाने में कि क्या हुआ आंदोलन का। तो मैंने उनको वहां पे खड़े होकर कहा था कि आदित्य भाई, मैं आपके साथ हूं, आपका जो दिल करे वो आप डिसीजन ले लीजिए। तरीका यही है कि आप 5 बजे की परमिशन थी, इसको हम आज बंद करते, कल दोबारा कर लेंगे इस काम को। और ये बात खुल के कही गई। वहीं पे विवेक सर भी थे एग्जामपुर वाले, आप उनसे वीडियो में ये चीज पूछ सकते हैं। मैंने कहा, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई आदित्य के खिलाफ, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो उसके लिए। मैंने खुद उसको ये बात कही कि भैया जो आप डिसीजन लो, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि उस मोमेंटम पे वो डिसीजन अथॉरिटी थे। तो मेरा फर्ज यही था कि मैं उनको यही कहूं कि जो आपको ठीक लग रहा है वो करें, मैं सपोर्ट में हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और चाहता हूं और वो कुछ और चाह रहे हैं तो अब मैं उनका सपोर्ट ना करूं या मैं वीडियो आके और उनको गाली बकूं। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उस आदमी का इस चीज को लेके सपोर्ट करूंगा। मैंने खुद बोला, वो आदमी सुबह से वहां पे बच्चों को मोटिवेट करता रहा, उसका गला पूरी तरीके से बैठ गया और मैं उसको आके यहां डिफेम करूं, वो मेरी आदत नहीं है। आंदोलन अगर पर्सनल हितों से ऊपर उठकर नहीं चलाया जाएगा तो आंदोलन कामयाब ही नहीं होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये वही लड़का है राम जिसने इस आंदोलन की परमिशन ली थी। आप इसकी एक बार स्टेटमेंट सुनिए क्या है। उनकी बात सुन लो, इसके बाद फिर कल आना है टाइम से, सब लोग कल टाइम से आएंगे, टाइम से कल। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े सीनियर टीचर्स, चाहे नवीन सर हो या गौरव सर हो या मैम हो या और टीचर्स, जिन्होंने सबने स्टेज पे खड़े होकर अनाउंस किया, बल्कि ये टीचर्स चले भी गए अनाउंस करने के बाद, और ये कहा भी गया कि इसी तरीके से धीरे धीरे बच्चे घटेंगे, और घटे भी बच्चे वहां पे, और आखिरी में बहुत कम संख्या में बच्चे रह गए। लेकिन वो बच्चे भी आखिरी में कम संख्या में क्यों रह गए? क्योंकि हम अपने मैसेज को उन बच्चों तक पूरी तरह कन्वे ही नहीं कर पाए। हमें ये बात समझनी होगी कि जो सामने बैठे थे ये आतंकवादी नहीं थे, ये स्टूडेंट थे। अगर हमारी एक आवाज पर ये बच्चे यहां आ सकते हैं तो हमारी एक आवाज पे ये बच्चे खड़े होके और वापसी भी निकल सकते थे वहां से, लेकिन क्यों नहीं गए? आप समझ सकते हैं। ऐसी वीडियोज हैं इस समय जो लाइव थी, ऑन ड्यूटी करके एक यूट्यूब चैनल था जिसपे वीडियो लाइव थी, उस पे प्रशांत सर क्या बोल रहे हैं, एक बार इस बात को सुनिए। आदित्य सर बच्चों के बीच में ये पहुंचाओ। आदित्य सर बोले जाना है तो नहीं जाना है, आदित्य सर बोले तो भी नहीं जाना है। बोलना है सर, बताइए। क्या सर, क्या बात है? प्रशांत सर क्या बात है, एक बार बताइए। यार रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं यार हर चीज। नहीं, अब आप सब गाली बकना शुरू करेंगे प्रशांत सर को, लेकिन नहीं। सच बात यही है कि हर आदमी उस समय जो सोच रहा था वो बच्चों के लिए सोच रहा था। वहां इतना गैप था, इतनी सारी चीजें थी कि सारे आदमी एक साथ बैठ के किसी डिसीजन पर आ ही नहीं सकते थे। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा विचार था, खुद का विचार था, कि जब 2:30 बजे सारे टीचर अनाउंस करके निकल चुके हैं और बच्चे भी जा चुके हैं सारे के सारे, कुछ ही बच्चे हैं, और अगर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जो कि पुलिस उग्र हो रही थी, और आप और सब छोड़िए, आप जो आईपीएस थी मैम, इनका एक बार ये वीडियो सुनिए। आप सभी को ये बता दिया जाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमिशन 5 बजे बाद खत्म हो चुका है। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग गैरकानूनी है, तो इसमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी। अब आपने सुना, इन्होंने कहा आपके सारे टीचर एग्री हो गए हैं इसको करने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे क्यों नहीं गए?
क्योंकि बच्चों को ये कम्युनिकेशन प्रशांत सर द्वारा कर दिया गया था कि आदित्य सर भी कहें तो भी नहीं उठना है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी कोई गलत इंटेंशन होगी, नहीं, वो पुलिस में रह चुके हैं तो उनको ये पता था या उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि अगर ये लड़कियां रात अंधेरे में भी यहां बैठी रही तो पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी या किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। लेकिन सच बात यह है कि हम दिल्ली में बैठे हैं, हमें प्रशासन की मदद की जरूरत है, हमें पुलिस की मदद की जरूरत है, हमें पुलिस से लड़ाई की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैं कमियां ढूंढना चाहूं तो 1 लाख मेरे अंदर भी निकाल सकता हूं और जो सामने वाले टीचर हैं उनके अंदर भी निकाल सकता हूं। मेरे दोस्तों, जब 23 तारीख की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में मैंने मुखर होकर कहा था कि भाई, जो आदित्य सर ने ये लड़के इंट्रोड्यूस कराए कि जी ये सारी चीज को हैंडल कर रहे हैं, मैंने कहा आप खुल के करिए। अगर आप डीओपीटी मंत्रालय तक बुलावा आए, आप वहां जाइए। अगर डीओपीटी मंत्रालय को आप यहां ला पाए, उसमें भी वेलकम है। मेरी तरफ से आपके खिलाफ ये नहीं होगा कि आपने ये कहा था कि हम मंत्री को जमीन दरी पे बैठा देंगे और तुम तो खुद जा रहे हो। मैंने कहा जाओ, जो उचित लगे वो करो, जो फैसला लेना वो फैसला लो, जो जरूरी है वो करो। हमें इसमें ईगो नहीं फाइट करनी चाहिए थी। मैंने खुद वहां पे ये कहा था कि टीचर्स के बीच में कंट्रोवर्सीज लगातार हो रही हैं। अगर इस आंदोलन में आप चेहरा टीचर को ही बनाते रहोगे तो ये आंदोलन खराब हो जाएगा। आप एक बार मेरी ये स्पीच सुनिए उस स्टेज पर जहां 100 लोग खड़े हुए हैं, जहां पैर रखने की जगह नहीं है। मुझे वहां कईयों बार बुलाया गया, मैंने मना किया। आखिर में जब विक्रमजीत सर ने मुझे कहा कि सर आप आओ, मैं गया और मैंने मात्र 3 से 4 ही मिनट या 5 मिनट बोला होगा। और मैंने उसमें क्या बोला है, एक बार आप प्लीज सुन लीजिए। टीचर को ना सेलिब्रिटी मानना बंद करिए। जैसे ही टीचर आता है आप सारे के सारे सेल्फी लेने लग जाते हैं। बस एक बार ईमानदारी से बताइए, सेल्फी से क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? आप समझिए, हमें इस तरीके के विचारों को बंद करना है। ये आंदोलन आप लोगों के लिए है, आपका ही है। और मैं जो ये संचालक हैं, रवि वगैरह जो हैं, रवि का, हाँ, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतने बच्चे हैं, ये बेचारे रोने लग रहे हैं, इनकी बातें पहुंचाइए ना स्टेज पे, इनको बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि ये अपना असली दर्द बता पाएंगे। धन्यवाद सर। हमारे रेल मंत्री जी हमें सुन नहीं रहे हैं, इतना मैसेज कर दिया, इतना मेल कर दिया। मैं ALP CBT 2 का छात्र हूँ। आपने देखा, मेरे एक एक शब्द इस चीज के थे कि जो बच्चे टीचर को सेलिब्रिटी मान रहे हैं। अगर सच मायने में इस आंदोलन को फेल करने की कोई वजह थी तो एक यही कि टीचर सेलिब्रिटी बन गया था। मेरे दोस्तों, इस स्टेज पर 100 लोग चढ़े रहे पूरे दिन। नवीन सर हो या कोई, सबके हाथों से माइक कभी इधर छीन रहे हैं, कभी इधर छीन रहे हैं, कभी इधर छीन रहे हैं। मैंने उसी मीटिंग में कहा था कि टीचर नीचे खड़े होके बोलें, नीचे खड़े होके मोटिवेट करें। आप पूछ सकते हैं बाकी टीचर से, मैंने कहा था कि टीचर सबसे पीछे बैठे। और यहां तक की बात थी कि जहां टीचर बैठे वहां बाकायदा एक सर्कल सा बने ताकि कोई बच्चा एंट्री ना करे, अदरवाइज सारा ही बच्चा वहां पे एंट्री कर लेगा। कुछ गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, कुछ गलतियां बाकी टीचरों से भी हुई होंगी, लेकिन आप अपनी सोच को मत बदलिए, आप इस तरीके से मत घूमिए। एक IAS अधिकारी, एक IPS अधिकारी अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को समझिए। हमें बाय लॉ ही वहां पे चलना है। क्यों? क्योंकि हमने बाय लॉ परमिशन ली है। इससे पहले कभी परमिशन लेके आंदोलन नहीं हुआ। इस बार आपने परमिशन लेके आंदोलन हुआ, आपने अंडरटेकिंग दी हुई है। क्या अंडरटेकिंग दी हुई है परमिशन लेने के लिए? एक बार वो देखिए। ये आज जो DCP साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला, और ना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि हम लोगों ने परमिशन इस शर्त पे मांगी गई है। अगर आप यहां ध्यान से देख पाए तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि गैदरिंग विल नॉट बी सब्सटेंशियली मोर देन 1000, कि जो गैदरिंग है वो 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए गैदरिंग 1000 से ज्यादा। अगर आप यहां देखेंगे ध्यान से तो यहां लिखा हुआ है कि द प्रोग्राम 10 AM से 5 AM रहेगा एंड नो विल बी द एश्योरेंस दैट नो नाइट स्टे ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में नाइट का मतलब वो स्टे नहीं अलाउ होगा।
ये मेरा नहीं है। मुझे आज खुद पता चला कि हमने परमिशन सिर्फ 1000 बच्चों के लिए रखी है, और इसमें और ना जाने कितनी कंडीशन है। और ये वही बच्चा है जो रवि, जो भी नाम इस बच्चे का है, हमें इस बच्चे को भी क्रेडिट देना चाहिए। इस बच्चे ने जो भी मेहनत की, जो भी इस कंडीशन पर ये परमिशन लेके आया, हमें उन सारी चीजों को एज इट इज रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। क्योंकि जब आप कोई आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में हर चीज फिक्स नहीं की जा सकती, लेकिन हां, बहुत सारी चीजें फिक्स की जा सकती थी। अब आप इस ऑडियो को सुनिए। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो बनाइए और ग्रुप के अंदर में सब लिंक भेजना शुरू करिए, जिन ने जिस चैनल पर जो वीडियो बना दिया है, ठीक है। और सब एकदम पूरी ताकत झोंक दीजिए कि कल जो है किसी भी हाल में 1 लाख बच्चे जो है रामलीला मैदान में आए और यहाँ पर इस रिफॉर्म को हम लोग करा करके माने। ये 23 तारीख की ऑडियो है, जिसके बाद भी मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई बच्चे पहुंचिए। अगर आदित्य सर कह रहे हैं कि 1 लाख बच्चा आना चाहिए, और हमारे पास परमिशन में हमने लिखा है कि 1000 से ज्यादा बच्चा नहीं होगा किसी भी हालत में, तो जिन बच्चों ने परमिशन ली है इनके ऊपर क्या क्या FIR होगी आप सोच भी नहीं सकते। कितना बड़ा एक्शन इन पे होगा आप सोच भी नहीं सकते। सर, मैं अगर किसी कैपेसिटी में होता तो मैं ये कहता कि हमें यहां प्रॉपर एक लीगल टीम की जरूरत है जो एक एक चीज को ब्रीफ करे, क्योंकि लीगल लैंग्वेज को ब्रीफ करने की हिम्मत टीचर्स में नहीं है। नीतू मैम जरूर जानकारी रखती हैं और उन्होंने इस बात का विरोध भी किया था बार बार। उन्होंने, अगर आप ध्यान देंगे तो 23 तारीख को उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाई बच्चे बुलाने के लिए। इवन अभिनय सर ने भी वीडियो में बहुत नहीं बोला बच्चे बुलाने के लिए। मैंने खुल के बोला, क्योंकि मुझे भी ये बताया गया कि अनलिमिटेड बच्चों की परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने बाकायदा आदित्य सर के साथ वीडियो बनाई उसमें। अब सोचिए कि आदित्य सर कह रहे हैं कि 1 लाख बच्चों के लिए, और फिर हम वीडियो ना बनाते तो भी आप हमें गरियाते। अगर हम लाठी खाने के टाइम पे खड़े होते तो भी आप हमें गरियाते, नहीं खड़े थे तो भी आप हमें गरिया रहे हैं। अगर मेरा स्टैंड ये था कि जो डिसीजन आप लो उसके खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, उस पे भी आप मुझे गरिया रहे हैं। मेरा स्टैंड ये था कि 5 बजे हमें लीगली छोड़ देना चाहिए बच्चों को, हम कल दोबारा होंगे, उस पर भी आप गरिया रहे हो। तो हम जाएं तो कहां जाएं? सच बात यह है कि जैसा जो समझा देगा आप उसी तरफ एकदम से झुंड की तरफ जाते हैं और उसकी M.C जैसे आप कमेंट करते हैं। आप सोचिए उस लेडीज पर क्या बीत रही होगी। आप देखिए उन्होंने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं किया, लेकिन क्या कभी एक असभ्य शब्द भी आपने सुना जो मैंने नीतू मैम के लिए बोला हो? जबकि मैं तो टीचर हूं। अरे आप तो स्टूडेंट हैं। आप 100% सच्चाई में 0.1% सच नहीं जानते, और आप ऐसे ऐसी गालियां लिख रहे हैं अभिनय सर और उनके लिए। अभिनय सर को वीडियो जो बनाई, उस वीडियो की शुरुआत आपने देखी क्या कही उन्होंने? क्या आप खुल के गालियां दे लीजिए। अरे सर, आप सबको मेरे प्यारे बच्चों समझना होगा, आप समझदार हैं। अगर आज आप नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आप देखिए, सुनिए, सोचिए और समझिए, और अपने बड़ों का भी मान रखिए। आप ऐसी प्रतिक्रियाएं तो कमेंट में ना दीजिए यार, कि उम्मीद तो कभी नहीं करते। हम जानते हैं कि टीचर कम्युनिटी, टीचर फेटर्निटी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। टीचर्स कंट्रोवर्सी, जो चाय की चुस्की, लॉलीपॉप, जो चीजें खड़ी हुई, उन्होंने आपके दिलों को आहत किया। टीचर्स की रिस्पेक्ट को पूरी तरह गिरा दिया गया। मैं जानता हूं कि एक झूठ एक रस्सी को सांप बना देता है, और वही बनता जा रहा है, और आप उसी सांप के लपेटे में आते जा रहे हैं। मेरी बात को समझिए। ये नीतू मैम ने क्यों नहीं वीडियो बनाया है? अभिनय सर ने क्यों नहीं वीडियो बनाया 23 तारीख को कि आओ? आदित्य सर ने कहा कि 1 लाख बच्चा कम से कम आना चाहिए, इन्होंने क्यों नहीं उस आह्वान में आह्वान कर दिया? क्योंकि इन्होंने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं उसमें आज तक एक सिंगल बच्चे के नाम FIR तक नहीं होने दिए। एक सिंगल बच्चे के ऊपर लाठियां तक नहीं चली। लाठियां तो छोड़ो, थप्पड़ तक नहीं चलने दिया आंदोलन में। और इस आंदोलन में जो बच्चे पकड़े गए थे उनमें से मोस्टली बच्चों के ऊपर FIR हो चुकी है, और थोड़े दिन में उस FIR का आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं।
आप अपने घर पर बैठकर बहुत आसानी से कमेंट कर सकते हैं, एक वेग में बह सकते हैं, लेकिन उन मेरे प्यारे बच्चों की भी सोचिए जो किसी के गलत मैसेज कन्वे करने की वजह से वहां रह गए और उनकी मार पिटाई भी हुई होगी और उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, मेंटली वो लोग टॉर्चर भी हुए। आप कह सकते हैं, आप हजारों सवाल उठा सकते हैं, आप अभिनय सर पर भी उठा सकते हैं, नीतू मैम पर भी उठा सकते हैं, मुझ पर भी उठा सकते हैं और आदित्य सर पर भी उठा सकते हैं या किसी और पर भी उठा सकते हैं। लेकिन हजारों सवाल उठाने से पहले एक बार खुद से भी पूछिएगा कि आपने कितना पार्टिसिपेशन किया। अलग अलग चैनलों पे 20-20 हजार वॉचिंग चल रही थी। आप सब देखना चाहते थे उस तमाशे को जो किसी और की छाती पर चला जा रहा था। आप सब देखना चाह रहे थे पुलिस के लाठीचार्ज को, लेकिन वो लाठीचार्ज किसी और पे चल रहा था। आप सब चाहते हैं शहीद भगत सिंह बने, लेकिन मेरे घर से नहीं, दूसरे के घर से। आप सब चाहते हैं बच्चों पर एफआईआर हो, लेकिन मेरे पर ना हो। तो मेरे दोस्तों, ऐसे आंदोलन कामयाब नहीं होते और इसीलिए ये जो अनुभवी टीचर हैं, अभिनय सर, नीतू मैम जैसे, इसीलिए इन लोगों ने अपील नहीं की जो आदित्य सर ने कहा कि लाखों बच्चे पहुंचो। इसीलिए नहीं की इन्होंने, क्योंकि ये इस अनुभव में थे कि बहुत गलत हो सकता है और आप जान नहीं सकते कि उस आंदोलन में जो 100 लोग स्टेज पर खड़े हुए थे, बाद में ये बोला गया कि कुछ सिविल ड्रेस में लोग घुसे और उन्होंने धक्का मुक्की गिरा कर टीचरों को और बच्चों को गिरा दिया। आप जानते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन में ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन पर स्टेज कंट्रोल्ड था। अगर एक भी आदमी ऊपर जाएगा तो पूरी तरह आइडेंटिफाइड होकर ही जाएगा। लेकिन यहां जब 100 लोग ऊपर खड़े हों तो कौन अंदर जा रहा है स्टेज पर, कौन उतर रहा है, कौन पुलिस वाला है, कौन पॉलिटिकल पार्टी का गुंडा है, कौन इधर पार्टियों के गुंडे हैं, कौन स्टूडेंट यूनियन के गुंडे हैं, आप पहचान नहीं सकते हैं। और वही हुआ। आप मेरी वीडियो को दोबारा से देखिए जो मैंने वहां से भाषण दिया। मैंने कहा है आप इसी तरह से टीचर को हीरो मानते रहेंगे तो इस आंदोलन की बर्बादी की वजह भी यही होगी, क्योंकि हर किसी को माइक चाहिए, हर किसी को बोलना है वहां पे। और यही वजह हुई कि टीचर उठा उठा के वहां से फेंके गए और जो कुछ बच्चे बचे थे उनके साथ भी अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो यही एक कारण रहा होगा। लेकिन फिर मैं अपनी तरफ से एक बात आप सबको कहता हूं, आप किसी को दोषी ऐसे मत मानिएगा। आपको हर पक्ष को सोचना पड़ेगा। जो टीचर सालों साल किसी मुहिम में शामिल नहीं हुआ, वो केवल एक दिन आकर क्वेश्चन मार्क लगा देता है किसी टीचर की क्रेडिबिलिटी पर, एक बार भी ये नहीं सोचता। आप समझिए, इस जंजाल से बाहर आइए। और एक आपने अपनी कल की वीडियो में आरोप लगाया, और वो मैं कहता हूं कि आप गाली दे देते ना सामने वाले को, वो बर्दाश्त हो जाती। आप उसे कुछ और कह देते, वो बर्दाश्त हो जाती। आपने आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया अभिनय सर पे कि वो पैसे लेके पेपर सोल्वर बने। आपको जिस चीज का रत्ती भर भी नहीं पता, आपने इतना बड़ा उस पर इल्जाम लगा दिया, वो भी मेरा नाम लेकर, कि राकेश सर ने वो सारे सबूत दिए इनके खिलाफ। अरे भाई, कम से कम पूरे मुद्दे को तो जान लेता। जो चश्मा आपने इन बच्चों की आंखों पे चढ़ा दिया, इनको तो सारा ही हरा दिख रहा है उस चीज में। अरे मेरे भाई, उस सच्चाई का एक इतना सा भी हिस्सा नहीं जानते हो आप। और वो जैसे आपने कहा ना अपनी वीडियो में कि मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं धरती हिला दूं। मेरे भाई, मेरे पास एक सबूत नहीं था, सैकड़ों सबूत इकट्ठे किए थे मैंने, और वो सबूत ले जाके दिए थे। और उसी अभिनय शर्मा की मदद से ही उन चीजों के थ्रू सीबीआई ने जो मेन कल्प्रिट लोग थे उनको पकड़ा था। शायद आप इस बात को समझते नहीं थे। यही वो व्यक्ति था जिसकी वजह से वो पूरा स्कैंडल पकड़ा गया, इसकी मदद से वो सारा स्कैंडल पकड़ा गया। लेकिन शायद आपको उचित नहीं लगा ये चीज जानना। आपको उचित नहीं लगा कि मैं पहले इस केस के बारे में डिटेल में जान लूं, पहले पता कर लूं नीतू मैम से या राकेश यादव सर से कि कैसे इस चीज को, मुद्दे को क्या हुआ था मुद्दा। अरे मेरे भाई, जैसे पेपर का एनालिसिस होता है ना, इस तरह से उनका जिस दिन पेपर हुआ, जिन बच्चों का पेपर होने के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद कुछ बच्चों ने इनके पास स्क्रीनशॉट भेज दिए थे और वही स्क्रीनशॉट इन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया था
यह कब की बात है? अगर मान लीजिए 20 तारीख को पेपर था तो 22 तारीख को इनके पास स्क्रीनशॉट आए और वही 22 तारीख को स्क्रीनशॉट मेरे भाई इन्होंने बता दिए यूट्यूब पे। उसी चीज से मेरे दिमाग में हल्का सा ठनक बैठ गई कि इनके पास ये एग्जैक्ट ऑप्शन कहां से आए, वो ऑप्शन कहां से आए, उसके पास कहां से आए, उसके पास कहां से आए। वो पूरी चेन पकड़ी थी, पूरी की पूरी चेन। और सीबीआई इंक्वायरी हुई उसके अंदर, और एक सबूत नहीं सैकड़ों सबूत इकट्ठे किए थे। मैं यूट्यूब पर आके सबूत नहीं दिए थे मैंने। और दूसरा, आपने पता नहीं कौन सी गर्ज ऐसी हुई कि आपने ये कह दिया मेरे भाई कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ मिलकर आपने बच्चों को पिटवा दिया। लाला, आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं। बहुत जल्द भुगत जाओगे इस चीज को। यह लीगल स्टेटमेंट कितनी बड़ी है जो आपने बोल दी। ये इनकी इंटीग्रिटी पर भी आपने सवाल खड़ा कर दिया, दिल्ली पुलिस की इंटीग्रिटी पे भी सवाल खड़ा कर दिया कि अभिनय सर ने डीसीपी के साथ आपको पिटवा दिया। अब आप इसको भुगतोगे आने वाले वक्त में। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत संयमित और सही होना चाहिए। आपको शायद पता ही नहीं है कि आपने क्या क्या आरोप लगा दिए, और वो भी यूट्यूब पर खड़े होकर। और आदित्य सर, मैं आपको भी खुल के एक चीज कह रहा हूं, देखिए, टीचर कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, जिसको बनानी है बनाता रहेगा। आपने खुद आके वीडियो में यह कहा कि 100% सीटें बिक रही हैं, ये आपकी जुबान है। तो सर, अगर आपको यह पता है कि 100% सीटें बिक रही हैं, तो आप खुल के 2 घंटे का वीडियो बिना किसी टीचर के नाम लिए खुल के एक एक सबूत को पेश करिए। जब आप मेरे पास आए थे तब भी मैंने आपको यही सलाह दी थी कि सर, आपका पहला काम ये था, अगर आपके पास सबूत हैं तो आप इन सबूत को इकट्ठा करें और इस टीचर फ्रेटर्निटी में जो सीनियर मोस्ट हैं उनको दें और आगे वो इस चीज को करें, या आप इन सारे सबूत को इकट्ठा करके सीबीआई को दें या एफआईआर कटवाएं। लेकिन आपने उन सारी चीजों को यूट्यूब पर बोल दिया। आप उम्र में छोटे हैं, मैं आपको एक सलाह फिर से देना चाह रहा हूं। आप उन सारे सबूतों को, जितने भी आपके पास हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि अगर 3000 सीटें हैं तो 4000 सोल्वर में कंपटीशन है। आपने कहा कि 100% सीटें बिकी हुई हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यूट्यूब पर आकर एक एक की परतें खोल दीजिए, कौन कौन किस किस तरीके से बेईमानी कर रहा है। दूसरा, अगर आपको इस चीज में लगता है कि सर मुझ पे रिस्क होगा, तो आप वो सारे सबूत आज पब्लिकली मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, मैं आपके साथ बैठूंगा और मैं उन सारे सबूतों को दूंगा पब्लिक के बीच में। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, नीतू मैम के पास चलेंगे। अगर वहां भी नहीं, तो उन सारे सबूतों को लेकर हम सीबीआई के पास चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे। ऑलरेडी अभिनय सर ने 2-3 पीआईएल इन चीजों के ऊपर फाइल की भी है पीछे, जिनके परिणाम आने हैं। तो आपके पास जितने भी सबूत हैं, आप इन तीनों चारों ऑप्शन पर करिए, या तो यूट्यूब पर, या मुझे भी मेरे साथ बैठिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर हम इन सारी चीजों को एक्सपोज करते हैं, या हम किसी अपने सीनियर मोस्ट टीचर के पास चलते हैं, या हम सीबीआई के पास चलते हैं। और अगर हम सीबीआई के पास जाते हैं और सीबीआई हमारे सबूतों को कंसिडर नहीं करती, हम सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। अरे, आपके लिए बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर दूंगा, कैसी बात कर रहे हैं? आप खुद भी सक्षम हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूं इस चीज में। हम बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, हम एक एक चीज को कति धागा धागा खोल देंगे, एसएससी हो या कोई भी हो। डरने की जरूरत आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है, क्योंकि अगर हम सच्चे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी सबूत हैं, इन चीजों को लाइए, खोलिए, बड़ा दिल करिए, अब डरिए मत। और अब कोई टीचर किसी पे कंट्रोवर्सी बनाता है, मेरे बच्चे, आप सब बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाइकआउट करिए ऐसे चैनलों को। टीचर खतरे में है। पहले मैं कहता था स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है, जब ये लोग आरोप लगाते थे कि 100% सीटें बिक रही हैं, लेकिन टीचर का अस्तित्व खतरे में है। हमें ये कंट्रोवर्सी पूरी तरह बंद करनी है, ताला बंद करना है इनका। अब आवाज उठेगी तो बच्चों के लिए। अगर किसी ने कोई गलती कर दी किसी मुहिम में, तो या तो सहन करिए या चुपचाप बैठिए अपने घरों पर। अब किसी की कमियों पर आवाज नहीं उठाएंगे। मैंने भी आदित्य सर पर आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि मैंने उनको खुद वहां रामलीला मैदान में शाम 7 साढ़े 7 बजे जो उन्होंने फोटो दिखाई, उस वक्त कहा था
कि सर आप डरिए मत, जो आपका मन करता है वो फैसला लीजिए, मैं आपके साथ हूं। और जो इन 40 बच्चों पर एफआईआर हुई है, उनके सारी चीजें आपको पता चल जाएगी थोड़े टाइम बाद, उसके लिए भी मैं केवल आदित्य सर को जिम्मेदार नहीं मानता। अगर उसके लिए जिम्मेदार हैं तो नीतू मैम भी जिम्मेदार है, अभिनय सर भी जिम्मेदार है, सारी टीचर कम्युनिटी जिम्मेदार है। नीतू मैम ने आपको अपनी वीडियो में कहा कि मैंने आदित्य को 7 बजे फोन किया और कहा कि मेरे पास स्पेशल सेल से लेके हर जगह से दबाव आ रहा है, आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, आज का यहां पे आंदोलन रोक दीजिए, कल सुबह फिर बैठेंगे। लेकिन नीतू मैम, मैं आपसे भी एक चीज पूछना चाहता हूं। आदित्य तो आपने कहा आपका स्टूडेंट है, आप आदेश भी तो उसको दे सकती थी इस जगह पे कि आदित्य ये मेरा आदेश है, आप इस आंदोलन को यहीं रोकिए, जो भला बुरा होगा बच्चे मुझे कह लेंगे, मैं मान लूंगी, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप भी तो अपने हक से किसी चीज को कह सकते थे। जैसे मैंने अपना हक समझ के अपने छोटे के लिए कह दिया कि तुझे जो डिसीजन लेना है ले, मैं तेरे साथ हूं, तेरे खिलाफ एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, और नहीं बनाई, नहीं बनाऊंगा इस मुद्दे पे। आप भी तो इस चीज को कह सकते थे। अभिनय सर, आप पुलिस से लेके प्रशासन से लेके हर जगह फोन लगाने पे लगे रहे, आप भी तो आदित्य को फोन करके हिम्मत दे सकते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आज के लिए इस आंदोलन को यहीं छोड़ दो, आप मेरी बात मानो, मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि आदित्य हमारी बात नहीं मानता। तो इस आंदोलन में जो गलतियां हुई उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। एक दूसरे के ऊपर छींटे फेंकना बंद करते हैं। मेरे पास यूपीएससी के बड़े बड़े टीचर्स का फोन आया और उन्होंने कहा कि बहुत गलत हो रहा है, टीचर्स फ्रेटर्निटी का जो रिस्पेक्ट है वो जीरो हो जाएगी, और जो गलत लोग हैं वो इसी चीज का फायदा उठा लेंगे, जीवन में हम कभी कोई आंदोलन उठा नहीं पाएंगे। मेरे बच्चों, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब जो ये ट्रोल आर्मी पीछे पड़ी हुई है, हर एक कमेंट को रिपोर्ट करिए, और अब मैं खुल के जहां से भी आईडी बननी है, जो जो ये ट्रोल आर्मी लग रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। क्योंकि नीतू मैम जैसे, अभिनय सर जैसे टीचर अगर वीडियो की शुरुआत में आके ये कहते हैं कि दे दो जितनी गालियां देनी है, तो मैं इनको इस वजह से परेशान नहीं देखना चाहता कि कुछ ट्रोल आर्मी इनको परेशान करें, जो सच्चे हैं, जो सही काम के लिए लड़ रहे हैं। मेरे बच्चों, एक जमाना था जब बच्चे शोर मचाते थे ऑफलाइन क्लासेस में या कहीं पर भी, और टीचर डंडा लेके कहता था चुप हो जाओ। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया है। आज आप बच्चों को डंडा उठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा नो कंट्रोवर्सी। हम सबको बच्चों की आवाज उठानी है, और मैं अपने फोन से हर एक टीचर को फोन कर रहा हूं, हर एक टीचर जिन जिनका मेरे पास नंबर, उनसे बात कर रहे हैं, और आगे इस आंदोलन को नए सिरे से इन्हीं भाइयों के मार्गदर्शन में कैसे आगे बढ़ाएं, आदित्य के ही मार्गदर्शन में कैसे इस आंदोलन को आगे ले जाएं, उसके पीछे जो काम करना है, जो कमियां मेरी तरफ से रही, वो कमियां मैं अब नहीं होने दूंगा, और इस आंदोलन को अच्छे सिरे से उठाएंगे, पूरी वेल प्लानिंग के साथ उठाएंगे। और ये जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, जब इनसे 1000 गलतियां हो जाती हैं तब भी हम इन्हें माफ करते हैं। ये कमेंट में क्या क्या लिख देते हैं तब भी हम माफ करते हैं। तो अगर एक गलती हम टीचरों से हुई है तो आप सब भी माफ करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।